नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। इनमें सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तथाकथित मौत। वह मौत जिसकी कोई लाश नहीं मिली, कोई प्रमाण नहीं मिला और न ही कोई गवाह आज तक खुलकर सामने आया। 18 अगस्त 1945 वह तारीख जिसने भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या नेताजी सच में मरे थे या किसी और गुप्त मिशन पर निकल गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। जापान लगभग हार की कगार पर पहुंच चुका था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को जकड़ रखा था, लेकिन आजाद हिंद फौज की गर्जना दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों तक गूंज रही थी। इन्हीं दिनों खबर आई, ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक जापानी विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जलकर खाक हो गए। परंतु इस खबर के साथ ही रहस्य भी शुरू हुआ। सबसे पहला सवाल उठा, अगर नेताजी की मौत हो गई थी तो उनका शव कहाँ गया? कहा गया कि उन्हें वहीं ताइवान में दफना दिया गया। फिर जापान के रेकोंजी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी गईं, लेकिन ये अस्थियां किनकी थी इसका वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं मिला। फिर भी ब्रिटिश और जापानी रिकॉर्ड में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि विमान दुर्घटना में नेताजी का नाम दर्ज है। ताइवान के उस एयरबेस के रिकॉर्ड भी इस घटना की पुष्टि नहीं करते और यही था वह बिंदु जिसने इस पूरी कहानी को रहस्य में तब्दील कर दिया। आजादी के बाद भारत सरकार पर दबाव बढ़ा कि नेताजी की मौत की सच्चाई सबके सामने लाई जाए। 1956 में पंडित नेहरू सरकार ने शाहनवाज खान समिति बनाई। यह वही शाहनवाज खान थे जो कभी नेताजी की आजाद हिंद फौज में अधिकारी रह चुके थे। समिति ने जापान और ताइवान में जाकर गवाहों से पूछताछ की। जापानी डॉक्टरों और सैनिकों ने कहा कि नेताजी जल गए थे। उन्हें अस्पताल लाया गया था और थोड़ी देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन समिति को शव नहीं मिला, न कोई डीएनए जांच संभव हुई। फिर भी समिति ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, पर इस निष्कर्ष को न नेताजी के परिवार ने स्वीकारा और न ही जनता ने। सभी का कहना था कि समिति पर राजनीतिक दबाव था। रहस्य कायम रहा। फिर 1970 में सरकार ने घोषणा आयोग गठित किया। आयोग ने पुराने गवाहों के बयान, दस्तावेज और रिपोर्टें खंगाली। नतीजा वही निकला, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। पर इस बार भी देश संतुष्ट नहीं हुआ। सवाल उठे, अगर नेताजी की मौत हुई थी तो उनकी अस्थियां भारत क्यों नहीं लाई गईं? क्यों उनकी राख आज भी जापान के रेकोंजी मंदिर में रखी हुई है? क्या सरकारें कुछ छिपा रही हैं? एक बार फिर वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 7 वर्षों तक विभिन्न देश के रिकॉर्ड, गवाहों और फाइलों की जांच की। ताइवान सरकार से लेकर रूस और जापान तक आयोग ने हर दस्तावेज पर बारीकी से नजर डाली। पर्चा रिपोर्ट 2006 में आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। मुखर्जी आयोग ने साफ लिखा, ताइवान में 18 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। यानी पूरी कहानी झूठ हो सकती थी। आयोग ने यह भी कहा कि नेताजी की मृत्यु का कोई सबूत नहीं है। यह बयान मानव इतिहास की जमीन हिला गया, लेकिन तब भी यूपीए सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर रहस्य वहीं का वहीं रह गया। सवाल यह भी उठने लगा कि क्या सच्चाई उजागर करने में कोई राजनीतिक डर था? क्या नेताजी की वापसी से किसी व्यवस्था को खतरा था? 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु आए, गुमनामी बाबा। वे किसी से ज्यादा मिलते नहीं थे, लेकिन जो उनसे मिले उन्होंने दावा किया कि उनका चेहरा, बोलने का ढंग, यहाँ तक कि आदतें भी नेताजी जैसी थीं। उनके कमरे से आजाद हिंद फौज की वस्तुएं, नेताजी की तस्वीरें, रेडियो उपकरण और कई विदेशी दस्तावेज बरामद हुए। कई गवाहों का कहना था कि वह व्यक्ति नेताजी ही थे जो गुप्त जीवन जी रहे थे। यह भी कहा गया कि उन्होंने किसी मिशन या सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान छिपाई। 1985 में गुमनामी बाबा का निधन हुआ, पर उनके डीएनए की तुलना नेताजी के पारिवारिक सैंपल से कभी पूरी तरह नहीं की गई। फिर भी यह रहस्य आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर भारत लौटे थे? वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेताजी से जुड़ी 300 से अधिक गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की। इन फाइलों से कई रोचक बातें सामने आईं। पता चला कि आजादी के बाद भी नेताजी के परिवार की खुफिया निगरानी की जा रही थी। कुछ दस्तावेजों में यह संकेत भी मिले कि नेताजी संभवतः सोवियत रूस में कुछ समय तक जिंदा थे, परंतु इन फाइलों में भी उनकी मृत्यु या जीवित होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। रहस्य सुलझने के बजाय और गहरा हो गया। प्रश्न उठता है कि क्या यह साजिश थी? इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि नेताजी की मौत की कहानी ब्रिटिश और अमेरिकी शक्तियों द्वारा रची गई साजिश थी।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी जापान और जर्मनी से संबंध रखते थे। ब्रिटिश सत्ता के लिए वे सबसे बड़ा खतरा थे। संभावना यह भी जताई जाती है कि रूस में उन्हें बंदी बना लिया गया हो या किसी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समझौते के तहत उनकी मौत की घोषणा कर दी गई हो। दूसरा मत यह भी कहता है कि नेताजी ने खुद ही अपनी मृत्यु का नाटक रचा ताकि गुप्त रूप से किसी नए मिशन को अंजाम दे सकें। क्या वे भारत की आजादी के बाद नए भारत को परख रहे थे? क्या वे विभाजन से असंतुष्ट होकर आत्मगोपन में चले गए थे? इन सवालों के उत्तर इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि शायद किसी बंद तिजोरी में दफन है। हर दशक में सुभाष चंद्र बोस का रहस्य नए रूप में उभर कर आता है। कभी नई तस्वीरें, कभी कोई गुप्त गवाह, कभी कोई फाइल, पर निष्कर्ष आज तक जीरो है। देश के करोड़ों लोग आज भी मानते हैं कि नेताजी मरे नहीं थे। उनकी छवि केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं बल्कि उस योद्धा की है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। यह विश्वास शायद इसलिए भी कायम है क्योंकि नेताजी की पूरी यात्रा ही रहस्य और असंभव कार्यों से भरी रही। कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाना, बर्मा और जापान में सेना तैयार करना और दिल्ली चलो का उद्घोष करना। ऐसा व्यक्ति क्या सच में विमान दुर्घटना में मर सकता था? यह सवाल हर भारतीय के दिल में आज भी जलता है। इतिहास के पन्ने झूठ नहीं बोलते, पर वे सब कुछ कहते भी नहीं हैं। नेताजी की कहानी में जितनी सच्चाई है उतना ही रहस्य भी। 3 आयोग की रिपोर्टें, सैकड़ों फाइलें, हजारों पन्ने, सब एक ही निष्कर्ष पर आकर ठहरते हैं, सबूत नहीं है। यानी न मौत का सबूत न जीवन का, बस रहस्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी और गहरा होता चला गया। कभी लगता है कि नेताजी इतिहास की किताबों में नहीं भारत की आत्मा में बस गए हैं। वे हर बार तब याद आते हैं जब देश अपने अस्तित्व की खोज में होता है। उनकी आवाज आज भी समय की दीवारों से टकराती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और शायद यह आजादी सिर्फ ब्रिटिश शासन से नहीं बल्कि उन झूठे पर्दों से भी है जो सच्चाई को छुपाए हुए हैं। अब एक यक्ष प्रश्न, रहस्य का अंत कब होगा? शायद कभी नहीं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि कुछ योद्धा मरते नहीं, वे इतिहास के अंधेरों में भी उम्मीद की तरह जिंदा रहते हैं। चाहे वह विमान दुर्घटना का रहस्य हो, गुमनामी बाबा का सच हो या रूस की कहानियां, सब एक ही ओर इशारा करते हैं कि नेताजी की गाथा अधूरी नहीं, अनंत है। अब अंतिम प्रश्न, क्या सच में 18 अगस्त 1945 को वह विमान आसमान से गिरा था, या फिर उस दिन नेताजी ने इतिहास के पन्नों से खुद को मिटाकर अमरता का रास्ता चुना? शायद इस रहस्य का जवाब कभी ना मिले, लेकिन जब तक भारत की मिट्टी में स्वतंत्रता की गंध है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा हर भारतीय के दिल में जिंदा रहेगी।